राधे राधे। आशा है आप सभी लोग आनंद से होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। आज के इस दौर में हम सभी लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा काम में, उलझनों में उलझी हुई, बहुत व्यस्तता है। लेकिन कितनी भी व्यस्तता हो, हम भारतीयों के घर में, सभी सनातनियों के घर में, जब हम लोग जहाँ निवास करते हैं, जहाँ निवास स्थान है, गांव में हो, शहर में हो, किसी फ्लैट में, अपार्टमेंट्स में रहते हो, एक छोटा सा देवालय, देव स्थान सबके यहाँ मिलता है, जहाँ भगवान का विग्रह हो सकता है, कोई चित्रपट होगा जहाँ हम पूजा करते हैं। रोज़ सुबह जहाँ दीपक जलाना, अगरबत्ती धूप करना, ये हमारी नित्य प्रतिक्रिया है। लेकिन घर के मंदिर में, जो बाहर देवस्थान है उनकी बात नहीं, जो हम लोग घर में जिन मंदिरों में हम पूजा करते हैं उनके लिए कुछ विशेष नियम हैं। जैसे कि हमारे घर के मंदिर में कुछ यंत्र, कुछ सामग्री, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो अवश्य रूप से होनी चाहिए। सबसे पहले गरुड़ घंटी, जिसमें गरुड़ जी का ऊपर विग्रह बना हुआ होता है। हम आरती के साथ घंटी बजाते हैं, भोग लगाते हैं तब बजाते हैं, या भगवान को जगाते हुए उसको बजाते हैं। गरुड़ घंटी हर घर में, हर देवालय में होना बहुत आवश्यक है। गरुड़ घंटी बजाने से क्या होता है, प्राय सभी माताएं, बहनें, भाई लोग भी, पुरुष वर्ग जो पूजा करते हैं घर में या जो आरती करते हैं, तो हम सभी आरती के साथ तो घंटी बजाते हैं। लेकिन आरती के अलावा घंटी, केवल आरती उस समय मंदिर में करने के लिए नहीं, जब भगवान की आरती उतारने के बाद हमें उस आरती की थाली को और गरुड़ घंटी को बजाते हुए अपने घर के पूरे परिसर में, जितने कमरे हैं, रसोई घर है, केवल बाथरूम को आपको छोड़ देना है, बाकी पूरे घर में घुमाते हुए गरुड़ घंटी बजती रहनी चाहिए और लौट के आके आपको मंदिर में आरती की थाली रख देनी चाहिए। अब सवाल ये है कि ऐसा करने से क्या होगा। मान्यताएं तो हैं, सभी लोग प्राय करते भी हैं, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, ये प्रश्न हमारे मन में, ये ह्यूमन नेचर है कि हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे मन में ये प्रश्न आ जाता है कि ऐसा करने से हमें क्या लाभ। तो लाभ ये है कि जहाँ गरुड़ घंटी बजती है उस जगह से, उस जगह के आसपास जो भी नकारात्मकता होगी, नेगेटिव एनर्जी होगी, जो भी बुरे विचार होंगे, किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया किया हो, कोई छूत अछूत कोई चीज़ वहाँ पर छोड़ दी गई हो, गलत हो गया हो, उस जगह पर अगर आपने गरुड़ घंटी बजा दी है तो उसकी ध्वनि के प्रभाव से वहाँ से वह नकारात्मकता, अशुद्धि, सूतक जो भी है वह सब उस स्थान से दूर हो जाता है। यह गरुड़ घंटी का प्रभाव है। तो सभी लोगों के घर में गरुड़ घंटी होना बहुत आवश्यक है और सुबह शाम आरती के समय उसको बजाना भी चाहिए और पूरे घर में आरती की थाल घुमानी चाहिए। दूसरी जो सबसे आवश्यक चीज है वह है शंख। देखिए, शंख दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है छोटा, जिसमें जल भरकर अर्घ्य में जिसको हम ठाकुर जी के सामने रख देते हैं, और दूसरा शंख जो बजाने वाला आता है। बजाने वाला जो शंख है वह लगभग घरों में होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि शंख की ध्वनि दो हैं। एक तो शंख से अगर आप शालिग्राम भगवान का अभिषेक करते हैं, स्नान कराते समय अगर शंख से आप शालिग्राम भगवान को जल देते हैं तो शालिग्राम भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और दूसरा कारण है कि यदि आपके घर में कहीं कोई वास्तु दोष है, अगर आपको लगता है कि हमारे घर के इस कोने में, इस जगह में कोई बुरी शक्ति है, हमें यहाँ बुरा फील होता है, कुछ अच्छा सा नहीं लगता, अगर उस जगह आप शंख बजाते हैं तो शंख की ध्वनि से जो बुरा प्रभाव है, जो वास्तु दोष है या किसी भी कारण से वहाँ कभी कोई बुरी घटना, दुर्घटना घटित हुई हो, उस स्थान पर वह बुरी शक्ति का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो शंख और गरुड़ घंटी। तीसरी सबसे आवश्यक चीज घर के मंदिर में जो है कि एक छोटी सी शिवलिंग होनी चाहिए। घर के मंदिर में जरूरी है, वह है नर्मदेश्वर शिवलिंग।
जो नर्मदा नदी से प्रकट होते हैं भगवान, उस शिवलिंग को आप घर में रख सकते हैं, लेकिन उसका एक आकार है। मंदिर में तो आप किसी भी आकार में भगवान का दर्शन करते हैं, स्थापना होती है, लेकिन जो हमारे घर के देवालय देवस्थान है, उनमें भगवान को स्थापित करने का एक निश्चित आकार है। वह है कि आप भगवान अगर नर्मदेश्वर आप अपने घर के मंदिर में विराजमान कराते हैं तो उनका आकार आपके अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए, अंगूठे से छोटे हो, अंगूठे के बराबर के शिवलिंग का आप अपने घर में स्थापना कर सकते हैं, भगवान को विराजमान करा सकते हैं, नित्य प्रति उनकी नियम सेवा पूजा कर सकते हैं। तीन बातें तो ये हैं। चौथा सबसे जरूरी है कि एक लड्डू गोपाल का विग्रह भी आपके घर में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान का, लेकिन देखिए लड्डू गोपाल रखने की जो आज के समय में जो परंपराएं हैं कि लोग डलिया में लेकर भगवान को घूमने लगे हैं, जहां जा रहे हैं साथ में ले जा रहे हैं। भगवान को यात्रा में साथ में ले जाने में कोई दोष नहीं है, लेकिन यात्रा में आपने उनकी व्यवस्था की हुई हो, क्योंकि भगवान को भगवान से मिलाने का आज का जो प्रकरण लोगों के दिमाग में चल रहा है कि हम भगवान को लेकर परिक्रमा लगा रहे हैं। ठाकुर जी को लेकर जब लोग यहाँ वृंदावन में आते हैं तो बिहारी जी के मंदिर ले जा रहे हैं, अन्य मंदिरों में ले जा रहे हैं। तो आप ठाकुर जी को, अगर आपके घर में कोई सेवा करने वाला उस समय नहीं है, तो आप ठाकुर जी को लेकर तो आए, पर उनकी एक निश्चित व्यवस्था हो, जहां आप रुके हुए हैं वहां उस कमरे में, उस होटल में, वहां आप उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। पर ऐसे गली गली में भगवान को लेकर घूमना, ये थोड़ा मर्यादाओं से अलग लगता है, क्योंकि देखिए ईश्वर को अपना मानना और हमें भगवान से हमारा संबंध है, इस बात को मानने में कोई बुराई नहीं। हम उन्हें अपना भाई मानते हैं, राखी बांधते हैं, माताएं अपना पुत्र मानती हैं, लल्ला मानती हैं, लेकिन है तो ईश्वर, और ईश्वर की अपनी एक मर्यादा है। आप उस मर्यादा से उन्हें बाहर लाने का प्रयास ना करें। जब हम रास्ते में चल रहे होते हैं तो कई प्रकार का भोजन है, कई प्रकार के लोग हैं, भगवान को हर प्रकार से हम शुद्धता से भगवान को रखते हैं। हम घर में भी जब भगवान की पूजा करते हैं तो बिना नहाए भगवान को नहीं, मंदिर स्पर्श नहीं करते, बिना नहाए मंदिर में झाड़ू पोछा भी नहीं करते, बल्कि झाड़ू का भी स्पर्श मंदिर में नहीं करना चाहिए। आपको अपने घर में जब मंदिर हो, कोई पूजा का स्थान हो जहाँ आप पूजा करते हैं, वहाँ झाड़ू से नहीं, किसी साफ कपड़े से आप वहाँ सफाई कर सकते हैं। तो जब भगवान के लिए इतनी स्वच्छता का हम ध्यान रखते हैं, तो जब हम रास्तों में गलियों गलियों में जहाँ हर प्रकार का भोजन बनता है, हर प्रकार के लोग हैं, हर प्रकार की सामग्री मिलती है, तो ऐसी अवस्था में भगवान का थोड़ी मर्यादाएं भंग होती हैं। तो हमें भगवान की मर्यादाओं को, अपनी जो भक्ति है वह अच्छी बात है, लेकिन सेवा का एक नियम है, उसका ध्यान रखना चाहिए। तो घर में एक लड्डू गोपाल का विग्रह अवश्य हो, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा, क्योंकि आपकी सेवा जिसकी आप जितनी अच्छी कर सकें। और पांचवी सबसे ज़रूरी चीज़, हमारे घर में तुलसी ज़रूर होनी चाहिए। आप कोई भी हैं, कैसे भी हैं, कैसी भी आपकी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी आपके घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। सालिग्राम पर, शंख पर नित्य प्रति तुलसी अर्पण करनी चाहिए। तो ये 5 जो वस्तुएं हैं, जो 5 जो आपको ठाकुर जी का विशेष मैंने बताया है कि मंदिर में क्या होना चाहिए। तो मंदिर में पूजा सब करते हैं, मंदिर सबके घर में है, लेकिन ये 5 जो विग्रह हैं ये अपने घर में जरूर रखें, घर के मंदिरों में रखें। इससे आपके घर के मंदिर में, आपकी पूजा पाठ में काफ़ी बदलाव आएगा, आपकी मानसिकता में काफ़ी सुधार आएगा। राधे राधे।